तरुण सर से क्वेश्चन है, टीम को रिटेन कैसे रखें लाइफ टाइम? लाइफ टाइम रिटेन कैसे रखें? हाँ। अच्छा सवाल है सर। मेरा ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग सर कोई मोटिवेशनल बिजनेस नहीं है सर, ये एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है, प्योरली एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है यहाँ पर। Right. जब कोई नया आदमी यहाँ पे आता है तो उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उसको सपने देखने की आदत नहीं है, उसको टीम बिल्डिंग की आदत नहीं है, उसको नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसको नहीं पता सिस्टम फॉलो कैसे करते हैं। सबसे मुश्किल क्वेश्चन सर, उसको नहीं पता कि लोगों की नाव को हैंडल कैसे करना है। तो आपको चिकनी मिट्टी को एकदम अच्छे रूप देना पड़ता है। तो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो आपकी टीम का है, जितना ज्यादा डेप्थ तक जाता है नए आदमी के साथ, और जितना ज्यादा वो किताबें पढ़ता है, जितना ज्यादा आप उसको नॉलेज ही बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा रीचेक करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि आप ड्रीम बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आप पर्पस बना रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपको किसी से काम करवाना है तो आप उसको सैलरी दे नहीं पाते डायरेक्ट सेलिंग में, हम सैलरी देते नहीं है, और ना ही उसको हम ज्यादा फोर्सफुली बोल सकते हैं, हम बॉस भी नहीं है सर। तो सर एक चीज है जो उससे काम करवाती है, वो है उसका पर्पस। अगर उस कंपनी के थ्रू अगर आप उसका पर्पस कनेक्ट कर देते हैं तो आप साथ हो, आप कंपनी में हो या ना हो, आप काम करते रहेंगे सर। जिस इंसान ने मुझे ज्वाइन करवाया, पहले जिसने ज्वाइन करवाया था सर, वो मेरे साथ नहीं था। अच्छा, ओके। मतलब वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन सर मैं टिका रहा। वाई मैं क्यों टिका रहा सर? क्योंकि मेरा पर्पस कनेक्ट था कंपनी के साथ, क्योंकि मेरे लाइफ के गोल्स कनेक्ट थे कंपनी के साथ, जो उन्होंने बड़ा अच्छे से काम करा। तो अगर आपकी टीम को आपको रिटेन करना है तो आपको ये देखना है कि आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिनका पर्पस, उनके गोल कंपनी के पर्पस से कनेक्टेड है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, मुझे पता है कि जो मैं प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ वो मेरा वहां से अचीव होने वाला नहीं है, तो मेरे पास ये पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए इस बात को लेकर कि जो मैं घर लेना चाहता हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कैसे ले सकता हूँ, कैसे पॉसिबल है, और मुझे कितनी आमदनी तक यहाँ तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल से एक आदमी कोई 20,000 कमाता है, और मेरा पर्सनल फिलॉसफी मानना है, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था सर। तो अब उसको घर लेना है, और सर डायरेक्ट सेलिंग में अगर वो आया तो आपको ये श्योरिटी देनी है कि आप डायरेक्ट सेलिंग से 1 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। हाँ, अगर आपने एग्जांपल्स दिखा दिए बहुत सारे मल्टीपल, जिसमें उसको बिलीव पैदा हुआ, सिस्टम में लेके, सेमिनार्स में लेके आप चले गए, और साथ साथ पूरी कैलकुलेशन आपने कॉपी पेन पे उसको दिखा दी कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले 3 सालों में आपका 1 लाख का चेक हो सकता है, इन लोगों ने किया है। तो वहां पे आपका डायरेक्शन क्लियर होता है, और जहां डायरेक्शन क्लियर होता है आपका, वहां आपका एक्शन चालू हो जाता है सर। सर लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, खासकर सपने बड़े बड़े लेके आते हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो वहां कोई पर्टिकुलरली गोल स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में उनके पास नहीं होता है। तो अगर आपको अपनी टीम को सस्टेन करना है तो अपनी टीम में पर्पस को ऐड कीजिए, गोल्स को ऐड कीजिए, मैक्सिमम लोगों के बिठा के गोल्स बनाइए, गोल्स ओरिएंटेड मीटिंग कीजिए, जिससे सारे लोग अपने पर्पस के लिए भागे। जब सब लोग भागेंगे तो आपके पर्पस ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मतलब हम लोगों को अपने से नहीं जोड़ें। एक तो ये आपने बोला कि उनको आपका जो एजुकेशन सिस्टम है कंपनी का, लीडर्स का, अपलाइन का, उसके साथ में जोड़ दीजिए। बिल्कुल, भी सबसे इम्पोर्टेंट जो वो क्यों ये करना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, उसके पीछे टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे गोल में हम लोग बोलते हैं ना, वो स्मार्ट की एक टेक्निक है, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। एक चीज ऐड करने से इसमें, हाँ जी प्लीज, इमोशनल भी हो। हाँ, वेरी गुड। सिर्फ स्मार्ट ना हो सर, इमोशनल भी होना चाहिए। अगर इमोशन करेक्ट नहीं होगी तो रिजेक्शन को फेस करने की पावर नहीं आएगी सर। तो उसमें स्मार्टी बोल देते हैं, स्मार्टी बोल सकते हैं, स्मार्टी बोल देते हैं। इमोशन जो है ना वो आपको बहुत दौड़ाता है। बिल्कुल सर, ग्रेट, वंडरफुल, इमोशनल होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा विजडम है तरुण आपके पास में।